ले लेना या टेबल से ले लेना, ज्यादा परेशान मत होना। हाँ, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भाई नैतिक बाल कवि। हाँ, कैमरामैन अब हो गया काम, आप बिराजो। हाँ, उधर साइड पड़ी रहने दो वहां चाबी सब भैया। भाई बाल कवि नैतिक यहाँ पधारे और आज का कार्यक्रम की शुरुआत करें। बाल कवि नैतिक और उनके साथ में उनके पिताजी पुष्पेंद्र जी जैन साहब डूंगरपुर दोनों यहाँ पधारे और प्रतिष्ठा समिति के अध्यक्ष जी और सेठ साहब यहाँ जो हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पधारे और उनका ये भाई मणिलाल और बदामी और जयंती भाई तीनों आ जाओ, इनका सम्मान कर लो। चलो वहां से ले लो, ये दुपट्टे ले लो मेरा, पगड़ी दे देना उधर से भैया, बदामी पगड़ी ले लो दो। तिलक ये पुष्पेंद्र जी जैन है, डूंगरपुर के रहने वाले, प्यारचंद जी जैन साहब के लड़के हैं, सड़पावत साहब के, और ये इनका बेटा है, छोटा सा लड़का है, 12-13 साल की उम्र है, बहुत अच्छी जैन धर्म के ऊपर और अन्य कविताएं लिखता है। हमें ये जानकारी मिली कि अपना बच्चा अगर इतना अच्छा कार्यक्रम करता है तो हमें उसका हौसला बढ़ाने, मनोबल बढ़ाने के लिए हमने पूरे सम्मान के साथ इन्हें आमंत्रित किए हैं। तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हाँ, ये सुनिए, बाल कवि है नैतिक, डूंगरपुर से है, बहुत ही उम्दा लड़का है। और ये सबसे विशेषता ये कि जो रचनाएं सुना रहा है वो उसकी खुद की लिखी हुई रचनाओं को सुना रहा है, ये सबसे बड़ी विशेषता की बात है। अभी शुरुआती दौर है, मैं चाहूंगा आप और हम सब की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस बालक का हौसला अफजाई करें। इसको समय है 10 मिनट, 15 मिनट, 20, आधा घंटे तक जितना भी सुनाना चाहे, इसको सम्मान है। और इसकी हर अदा को, उसके शब्दों को समझते हुए जहां आपको लगे कि इसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी तारीफ जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मानित करता हूं भाई नैतिक। क्यों खेड़ी, खरका, औरवड़िया, गिंगला के बस रवाना होगी, चाय पी के बस में बैठो। क्या हुआ? हाँ, लक्ष्मीलाल जी ने इतनी अच्छी बात कही थी, मैं उधर, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। लक्ष्मीलाल जी को धन्यवाद भाई। ये क्या कहते हैं, म्यूजिक वाले भाई साहब से निवेदन है, बाहर रोड पे जो लग रहे हैं उनको बंद है। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। हाँ, हम आमंत्रित करता हूँ भाई नैतिक। इको कम करना, यहाँ से वहां तक एक बार जोरदार जयकारा निकालेंगे। देवाधिदेव एक कदम श्री आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। सर्वप्रथम देवाधिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान को नमन करता हूँ। पंच परमेश जी को नमन करता हूँ। प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज को नमन करता हूँ। वर्तमान के वर्तमान आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त भव्य आत्माओं को नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज के चरणों में काव्य रूपी अर्घ समर्पित करता हूँ। फूल देखा, फूलवन देखा, मैंने गुरुवर के नूर को देखा। सुनिएगा, फूल देखा, फूलवन देखा, मैंने गुरुवर के नूर को देखा, जाने कहाँ नहीं देखा, लेकिन जब से तुमको देखा लागा मुझको ऐसा कि मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। कि
मैंने चलते फिरते वर्तमान महावीर को देखा। न जाने कौन हो गुरुवर और कहां से आए हो। मेरे मन मंदिर में तुम समाये हो। तुम ही शशि, तुम ही दिवाकर, तुम ही जिंदर मसरता जेवं नायक। क्या उपमा दे दूं, तुम तो सबसे ही न्यारे हो। ए वर्तमान सागर, तुम तो हमको प्राणों से भी प्यारे हो। तुम तो हमको प्राणों से भी प्यारे हो। कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको न्यारी प्यारी। कुसुम सी आवाज तुम्हारी लगती सबको न्यारी प्यारी। सूर्य सा तेज तुम्हारा, चांद सा तेज तुम्हारा। जिन शासन के प्राण तुम्हें हो, जिन शासन की शान तुम्हें हो। हमें झलकते वर्तमान भगवान तुम्हें हो। हमें झलकते वर्तमान महावीर तुम्हें हो। हमें झलकते वर्तमान महावीर तुम्हें हो। इन पंक्तियों के साथ आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ और अपनी दो पंक्तियों के साथ अपने मूल उद्देश्य पर आऊंगा कि मैं नेमिनाथ का वंशज हूँ, आगम ही मेरी गाथा है। कि मैं नेमिनाथ का वंशज हूँ, आगम ही मेरी गाथा है। और छाती ठोक के कहता हूँ, गिरनार तीर्थ हमारा है, गिरनार तीर्थ हमारा। आज हम सबकी कष्ट बड़ी पीड़ा को लेकर केवल तो केवल तीर्थ बचाने के उद्देश्य से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आजकल कुछ अधर्मी राजनेता धर्म गुरु का चोला पहनकर जिस प्रकार से सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं, दरअसल लोग सनातन धर्म को समझते नहीं हैं। उनसे कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में वैदिक एवं श्रवण दोनों संस्कृतियां हमेशा प्रेम भाव से रही हैं। दोनों संस्कृति का मूल भाव एक ही है, परंतु कुछ लोग अपने निज स्वार्थ के खातिर धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण के भाई भगवान नेमिनाथ के मोक्ष स्थल गिरनार पर जिस प्रकार से जानबूझकर वाद विवाद खड़ा किया जा रहा है, आज उक्त घटनाओं पर मेरे द्वारा 4 पंक्तियां लिखी गई हैं, उसे पेश करता हूँ, सुनेगा। उसके पहले अभी एक शब्द आया था नेताजी, तो हमारे वहां पर नेताजी आए और किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई उसे सुनेगा। कि एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का कौन सा घर पता लगवाया है। कि एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का कौन सा घर पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे। यह दृश्य देख के दिमाग चक्कर आया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो। तो रघु भाई ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता फिर 5 साल बाद आया है। यह कुत्ता फिर 5 साल बाद आया है। फिर चुनाव के दिन थे और नेताजी ने किस प्रकार लोगों को सुपारी दी उसे सुनिएगा। कि मतदान केंद्र पे लगी थी लंबी लंबी लाइन। कि मतदान केंद्र पे लगी थी लंबी लंबी लाइन, आधे घंटे से न बाहर कोई आ रहा। कि मतदान केंद्र पे लगी थी लंबी लंबी लाइन, आधे घंटे से न बाहर कोई आ रहा। और पूछा तो समझ पाया वोट डालने जो आया। और पूछा तो समझ पाया वोट डालने जो आया। ईवीएम के समक्ष घूर के खड़ा रहा। तो पूछा क्यों रे भाई कौन सी समस्या आई। तो पूछा मैंने क्यों रे भाई कौन सी समस्या आई। तो बड़े बोलेपन से बात ये बता रहा, रात को दारू का पौवा जिसने पिलाया मुझे, उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा। ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए अपने मूल विषय पर आता हूँ और उस पीड़ा तक आप सभी को पहुँचाता हूँ जो पीड़ा मैंने महसूस की है। वो आंसुओं की धारा आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ जो मेरे लिखते लिखते निकले थे। कि गिरनार जो खुद है वो कृष्णानी है। गिरनार जो खुद है वो कृष्णानी है। राजुलवा लेने में की जो नगरी अनोखी प्यारी है। गिरनार जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता है, जिसकी चट्टानों को भी तक जलाया जाता है। गिरनार वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में। गिरनार वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, जिसको किया कब्जेदारी गिरधर तानाशाही ने। जिसको किया कब्जेदारी गिरधर तानाशाही ने। ये क्या लिखा है। गिरनार, गिरनार जहाँ पर देव भ्रमण करते हैं। गिरनार जो स्वर्ग के समान है। गिरनार जिसकी मिट्टी को भी अर्घ चलाया जाता है, उस गिरनार पर किसने कब्जा कर लिया है। कि गिरनार जो खुद है वो कृष्णानी है। गिरनार जो खुद है वो कृष्णानी है। राजुलवा लेने में की जो नगरी अनोखी प्यारी है। गिरनार जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता है, जिसकी चट्टानों को भी अर्घ चलाया जाता है। गिरनार वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में। गिरनार वो
डूब गया है अंधी गहरी खाई में, जिसको किया कब्जेदारी गिदड़ तानाशाही ने, जिसको किया कब्जेदारी गिदड़ तानाशाही ने। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। विदा करे हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, कब्जों पर कुछ न बोलूं ऐसा नहीं हो सकता मैं, कब्जों पर कुछ न बोलूं ऐसा नहीं हो सकता मैं। मैं वो कलम नहीं हूँ चुप जाती है दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूँ चुप जाती है दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं जिनवाणी राजदूत हूँ सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है कब्जों से यूं लड़ने की, मेरी कलम वचन देती है कब्जों से यूं लड़ने की। जिन शासन के गद्दारों के आगे करने की, उस जैनी का मर जाना ही न चाहे जो गद्दार नहीं। तीर्थ ले और कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं, तीर्थ ले और कुछ ना बोलूं मैं ऐसा गद्दार नहीं। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, हाथों में दो सागर बांधे कई हिमालय शीश धरे। मैं गायन तीर्थों का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, कब्जेदारी हाथों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, कब्जेदारी हाथों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी कब्जे के गहने पहने बैठी है, नई सदी कब्जे के गहने पहने बैठी है, जिंदा आंसू से दिल को पीला कहने बैठी है। केसरिया कब्जे वाला वो गिरनार हमारा है, केसरिया कब्जे वाला वो गिरनार हमारा है, कब्जे वाला मुगल शाही कुतुब मीनार हमारा है, कब्जे वाला मुगल शाही कुतुब मीनार हमारा है। भगवान वर्तमान के चरणों में बैठकर दो लाइन पढ़ता हूँ। जैन संस्कार संस्कृति की टूटी जो फट और नित्य संस्कार पर सुना। उसके पहले मुझे एक शेर याद आता है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत और तबाही का, कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत और तबाही का। जिस्म जले या मजहब घर चले या शरीर, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती रहती हैं। अपनी कविता आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि जिन शासन के चाहने वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, जिन शासन के चाहने वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। पैसों के चुप्पे पर तुम पर थूकेगा धिक्कारेगा, पैसों के चुप्पे पर तुम पर थूकेगा धिक्कारेगा। दुनिया के दादा कब्जों की महफिलों में जुड़ गए, लोकतंत्र के नेता अंसा के मस्तक पर थूक गए, लोकतंत्र के नेता आंखों पर पट्टी बांधे हैं, लोकतंत्र के नेता कब्जों के पन्ने लिखने वाले हैं। यह जिस तीर्थों की बहुत बड़ी दुर्घटना है, गिरनार वाले चरणों की यह दर्द भरी दुर्घटना है, गिरनार वाले चरणों की यह दर्द भरी दुर्घटना है। मैं गायन तीर्थों की तस्वीर दिखाने आया हूँ, मैं गायन तीर्थों की पीड़ा गाने आया हूँ। जैनों के तीर्थों में से मैं तीर्थ नहीं छिनने दूंगा, जैनों के तीर्थों में से मैं तीर्थ नहीं छिनने दूंगा। मैं अपने शब्दों से क्रांति ज्वाल भी लाऊंगा, मैं पुस्तक की क्रांति ज्वाल को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम कभी 40 करोड़ थे, और आज ये चिंतन की बात है कि हम 40 लाख भी होंगे। ये गौर करने की बात है और हमने कभी किया ही नहीं। इसका मूल कारण हम लोग ही हैं, हम लोग ही हमेशा परिस्थितियों से भागते रहते हैं। जब भगवान राम के मंदिर की बात आई तो जिन्होंने सबसे पहले त्याग दिया वो 2 जैन भाई थे। उन 2 जैन भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उन 2 जैन भाइयों का नाम था राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी। ये कब्जेदारी गालों पर जैनों के चाटे होते अगर हमने समय शिखर के साथ कुतुब मीनार पर झंडे गए थे। अगली लाइन अगर आपके लिए मिल सके तो विस्फोटों जैसी तालियां बजाना मुझे हौसला मिलेगा। ये कब्जेदारी गालों पर जैनों के चाटे होते अगर हमने समय शिखर के साथ कुतुब मीनार पर झंडे गाए होते। ये कब्जेदारी गालों पर जैनों के चाटे होते अगर हमने समय शिखर के साथ कुतुब मीनार पर झंडे गाड़े होते। बार बार दुनिया के आगे हमने शर्मिंदा होते और हमारे सारे मंदिर आज कब्जों से जिंदा होते, और हमारे सारे मंदिर आज कब्जों से जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। जैनों का सम्मान पड़ा है लोकतंत्र के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़ अखबारों में। सियों को कैद करवा दिया चूहों के दरबारों में, सियों को कैद करवा दिया चूहों के दरबारों में। बार बार के कब्जे को एक जैन क्यों से जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। नीम छाया मांग रहा था यूं फूलों की परछाई से, नीम छाया मांग रहा
से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो गिदड़ तानाशाही से। जब क्यों के राष्ट्रवा में गिदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। बेस के आगे बिन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। कब्जों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कब्जे वाले हाथों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है उनको इतना समझा दो। अपना किया कुछ तो यूं ही डोलते रह जाओगे, यूं ही पट्टी बांध दिया को मेडोशन खुश रह जाओगे। आने वाली पीढ़ी ठुकेगी आपकी कायरता पर, जैसे केसरिया ले रहता है गिरनार जैसे जिंदे के द्वारों पर, जैसे केसरिया ले रहता है गिरनार जैसे जिंदे के द्वारों पर। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक लाइन लिखते लिखते अपने जोश में आया, कलम घिसते घिसते में क्रॉस से चिल्लाया, ये जैनी जनता कुछ कर ही नहीं रही है, जिन मंदिरों की खिड़कियां जल रही हैं, ये जैनी जनता कुछ कर ही नहीं रही है, जिन मंदिरों की खिड़कियां जल रही हैं। काश इन जिंदगियों की सत्ता मेरे हाथ में होती, इन कब्जेदारियों की ईंट से ईंट बदल देता। काश इन जिंदगियों की सत्ता मेरे हाथ में होती, इन कब्जेदारियों को ईंट से ईंट बदल देता। ये जोश है, ये जज्बा है, ये मेरे भीतर की शक्ति है, और से पूछो तो यही मेरी तीर बत्ती है, जिसे वक्त आने पर मैं दिखा दूंगा और कब्जेदारियों को ऐसा सबक सिखा दूंगा कि तानाशाही से पुनर्जीवन मंदिर बन जाएगा और उजला गिरनार फिर नया गिरनार बन जाएगा, और उजला गिरनार फिर नया गिरनार। बहुत बहुत धन्यवाद।